Welcome to Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island, Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. तो हम कुछ सब बात करते हैं आपके आखिरी चैलेंज की। आप सबको पता है कि आपके पास कितने अंडे और कितने एग योक्स बचे हैं। आपको वो बचे हुए अंडे और एग योक्स के साथ एक ऐसी डिश बनानी है जो आपको सेव कर दे। उस डिश में हीरो अंडा होना चाहिए। और याद रखिए, आपके इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट और अमूल पैंट्री आपके लिए 2 मिनट तक खुली रहेगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है, अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स और फॉर्चून रैक पे मिलेगा आपको फॉर्चून का ऑयल, आटा और सोया चंक्स। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स. So make the most of these appliances. All right, home cooks. On my count, 3, 2, 1, let's go. मैंने डेजर्ट बनाने की सोची है, वो भी क्लासिक रसमलाई अंडे की और अंडे का हलवा। मेरी नानी और मम्मी का बनाया हुआ यही मेरे जहन में आया। आज मैंने अपनी डिश बनाने के लिए अमूल क्रीम यूज किया है। बहुत डिफिकल्ट है आज का चैलेंज मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास अंडे सिर्फ 2 बचे हुए हैं। 2 में ही मुझे वैरायटीज दिखानी है। अंडे का एग वाइट लेके मैं क्लाउड ब्रेड बना रही हूँ, दूसरा अंडा मैं एग शाक्षुका बना रही हूँ और एक मैं डेजर्ट दे रही हूँ उसके साथ। कोशिश पूरी रहेगी और मुझे पता है मैं कर लूँगी। आज मैंने अपना डिश बनाने के लिए अमूल मिल्क का यूज किया है। मेरे पास 4 एग्स बचे हुए हैं और उसमें से मैं एक नरगिसी कोफ्ता, जो कि इंडियन स्कॉच एग जैसा होता है, वो बना रहा हूँ। और साथ ही साथ उसके मैं एक फ्रिटाटा बना रहा हूँ। काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए ब्लैक एप्रन से निकलना, क्योंकि शायद लोग एक दिन पहनते हैं ब्लैक एप्रन और मैंने इसे पूरे हफ्ते पहना है, तो उसका प्रेशर अलग ही है मेरे ऊपर। मेरे पास 3 एग्स और 1 योक है, तो मैं उससे एक पेरिस ब्रेस्ट जो होता है फ्रेंच डेजर्ट, उसको बना रही हूँ, बट ना सेवरी वर्जन। हर बार डेजर्ट क्यों करें, और मैं अपने स्ट्रेंथ पे भी खेल रही हूँ विद अ बैलेंस, सो मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रही हूँ आज। मेरे पास 2 अंडे बचे हुए और 3 योक बचे हुए हैं। मैं रैवियोली एक पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन नहीं, तो मुझे कम अंडों में अपनी परफेक्ट डिश बनानी है। बड़ी मैंने मेहनत से ब्लैक एप्रन को वाइट में कन्वर्ट किया था, जो कि मुझे एक बहुत सुकून मिला था। और फिर से आज ब्लैक एप्रन में आके मुझे शायद मेरी लड़ाई आज फिर से लड़नी पड़ेगी। स्वर्णा जी, आज एक रैवियोली बन रही है। हाँ शेफ, एक रैवियोली जिसके अंदर आप एग स्टफ करेंगे। हाँ शेफ। ओके, तो ये आप फिर उसी पोस्ट एग डायरेक्शन में जा रही है। हाँ शेफ। क्योंकि बहुत जरूरी है रैवियोली जब हम कट करें तो एग अंदर ओवरकुक नहीं हो, रनी हो। एग्जैक्टली जैसे पोस्ट एग में हुआ था। हाँ शेफ। ब्लैक एप्रन चैलेंज है, रिस्क बहुत है इसमें। गुड लक। थैंक यू शेफ। तो आप एक एग शाक्षुका बना रही हैं। हाँ जी। और साथ में एक ब्रेड सर्व करेंगे आज। ब्रेड सर्व करूंगी और एग योक है, उसके साथ एक डेजर्ट दूंगी अगर मेरे पास टाइम बच जाता है। तो आप 2 डिशेस अटेम्प्ट करने वाली हैं आज 1 घंटे में। हाँ जी। आपके शाक्षुका में क्या क्या जा रहा है? टमाटर, प्याज। मैं इंडियन वर्जन करना चाहती हूँ, तो नॉर्मल सब्जियों के साथ मैं करूँगी उसको। उसमें 1 अंडा मेरे पास बचा है, वो जाएगा उसके साथ। ओके। और एग योक थोड़ा सा मैं उसको बाइंडिंग के लिए यूज़ करूँगी। ओके। थोड़ा सा उसमें मैं इटालियन हर्ब्स भी डालूंगी। ठीक है। शांता जी, आपको देख के मुझे लग रहा है आपका ध्यान बहुत अलग अलग जगह पे जा रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट कर लो, एक डीप ब्रेथ ले लो। 30 सेकंड्स पीछे खड़े होकर सोचना है तो सोच लो। उसमें इटालियन हर्ब्स भी जा रहे हैं, इंडियन फ्लेवर्स भी जा रहे हैं, डिजर्ट भी बन रहा है, ब्रेड भी बन। काम डाउन, क्लियर विजन रखो। स्टार ऑफ द डिश एग है, वो ही आपको फोकस करना है। ठीक है।
उस टाइम पे मुझे डर तो लगा, लेकिन क्योंकि मैंने काम शुरू कर दिया है तो मैं अपने आप पर भरोसा रख के मैं फिर से शुरू हो जाती हूँ। जो मैंने सोचा हुआ है उसी को मैं आज प्लेट पर लाऊंगी। तो आज एक एग की रसमलाई बन रही है। एग रसमलाई बन रही है। ये हम यूजुअली मैं अपने घर में जब आते हैं तो ये हमारा स्पेशली बनता है। तो आज मौका मिला है, होपफुली मैं उसको एक टार्ट में रसमलाई को प्रेजेंट कर सकूं। ओके। और उसके साथ अंडे का हलवा बन रहा है। ये कोई बहुत क्लासिक डिश है कि ये आपके घर पे कोई स्पेशल चीज बनती है? नहीं, ये अंडे का जो हलवा है ये मेरी नानी बनाती थी। अच्छा। तो उसी को मैं लेके, जो रसमलाई है ये मेरी मम्मी बनाती है। वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम कुछ नया टेस्ट करने वाले हैं। डेफिनेटली। जजेस मैं इनके पास गई थी पहले, शांता जी के पास। वो एक शाक्षुका बना रही हैं, पर उसमें इंडियन स्पाइसेस भी हैं, थोड़ा इटालियन टच भी है, एक डिजर्ट भी बना रही हैं, साथ में एक ब्रेड भी बना रही हैं। सो मुझे इस समय लग रहा है वो कंफ्यूजन बना रही है वो। बिल्कुल। तो एक चीज बनाती तो हो जाता। आज सबसे बड़ा रिस्क लेने का चैलेंज नहीं है। नाजिया बना रही है अंडे का हलवा। ओह आई लव दैट। गरिमा तो कहेगी इसके बाद मुझे कोई चीज केक नहीं चाहिए, मुझे कोई मीठा नहीं चाहिए, अगर वो परफेक्ट बनाएगी अंडे का हलवा। इससे बेटर डिजर्ट है कोई? ये मेरे लिए पहला टाइम होगा अंडे का हलवा खाना। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने शू पेस्ट्री के लिए जैसे अपना डो बनाया, मैं देख रही हूँ कि मेरा बैटर काफी मॉइस्ट है। मैंने उसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड किया एंड मैंने अपना शू पेस्ट्री को फिक्स करके पाइप किया। बट जस्ट बिकॉज मेरा बैटर कम था, मुझे लग ही रहा है कि ये क्या प्रॉपरली फूलेगा कि नहीं। बट अब मेरे पास कोई चांस नहीं है, मुझे इसी को ही स्टार्ट करना है। सुवर्णा जी, हाँ सर। आज अंडे का फंडा क्या है? आज मैं एग रेवियोली बना रही हूँ। क्या फिल करेंगे उसके अंदर? ये मैंने पनीर और पालक का एक रिंग बनाऊंगी, उसके अंदर ये एग। आपको मालूम है सुवर्णा जी कितनी मुश्किल डिश है? पोच्ड एग की ये परदादी है। हाँ सर, अभी रिस्क लिया है तो पूरा ही ले लेंगे। अगर आपने ये प्रूव कर दिया, मैं दोनों हाथ ऐसे रख के ना खड़ा हो जाऊंगा आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। आज वो सैल्यूट करेंगे मुझे, तो मुझे और एनर्जी मिली कि मुझे और बेस्ट करना है, कि जो शेफ ने बोला है मुझे वो चाहिए। अविनाश जी शेफ। नरगिसी कोफ्ता कहाँ तक पहुँचा है? शेफ अंडे मैंने उबाल लिए हैं, मीट उसका रेडी कर लिया है। बस इसमें मुझे सीजनिंग करना है मीट को। ये आप फ्रिताता बना रहे हैं? जी शेफ। बाद में इसको डिमोल्ड कैसे करेंगे? इसी को फ्लिप करके। और आपको लग रहा है कि अंडा निकल जाएगा इसमें से? आई थिंक नो। आपके पास इतने सारे सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, कब यूज करेंगे? ओके शेफ। मैं तुरंत उस चीज को पॉजिटिवली सोच के भाग के जाता हूँ और सिलिकॉन मोल्ड लेके आ रहा हूँ। देखिए अविनाश, चॉइस आपकी। अगर आप इस तरह का फ्लैट सिलिकॉन मोल्ड यूज करेंगे तो अंडा ड्राई भी हो सकता है। जी शेफ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे अंडा निकल सकता है तो यूज कर लीजिए। चॉइस अभी भी 50-50 है। जी शेफ। क्या बन रहा है? पारी ब्रेस्ट? पारी ब्रेस्ट बन रहा है और उसके साथ डेविल लेग से इंस्पायर्ड होकर मैं एक फिलिंग बना रही हूँ सेवरी। तो उसके लिए एक बेसिल फ्लेवर्ड मेयोनीज बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने हर्ब ऑयल रेडी कर लिया है। मुझे सिर्फ इसमें दो चीजें कहनी है। एक ये कि मेयोनीज में सबसे बड़ी ट्रिक होती है कि मेयोनीज फटना नहीं चाहिए। Yes, sir. अगर मेयोनीज फट गया तो फिर आपको फ्रेश एग योक के साथ शुरू करना पड़ेगा। Yes, sir. एग योक्स आपके पास कम है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेयोनीज मत बनाइए। यस शेफ। आज मैं ब्लैक एप्रन के दिन एक रिस्क ले रही हूँ सेवरी बनाने का। शेफ के हिसाब से कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डे है रिस्क लेने का। बट कभी कभार क्या होता है ना, आप बस अपने दिल की सुनते हो, वो रॉन्ग राइट आपको समझ नहीं आता। पास्ता के अंदर वो मैंने जो चीज का और पालक का एक बनाया था, उसका अच्छे से रिंग बना के और उसके अंदर मुझे एग योक ऐसे डालना है, मैं जैसे कि हम बॉर्न बेबी को कैसे हैंडल करते वैसे मैंने अंडे को जो पीला है उसको हाथ से निकाला और धीरे से उसके अंदर डाला। होम कुक्स 30 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट्स बचे हैं। अविनाश जो है पीछे वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मेरे को, क्योंकि आधा घंटा हो चुका है। अब वो मटन मैरिनेट करना शुरू कर रहा है। अगर उसको नरगिसी कोफ्ता बनाना था, सबसे पहले मटन मैरिनेट करना चाहिए ताकि अंदर फ्लेवर्स जाएं। नाजिया,
जल्दी करो जल्दी करो नाजिया दी, जल्दी। नाजिया जी बहुत ही स्लो काम कर रही हैं। वो ऐसे लग रहा है कि मुझे अपने घर पे काम कर रही हूँ। कोई उनको समय की टेंशन नहीं है, कोई उनको सेव होने का टेंशन नहीं है। मेयोनीज बनाते बनाते मैं ये देख रही हूँ कि यार मेरा मेयोनीज अभी भी कलेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास बेसल ऑयल भी लिमिटेड है। मैं सारा बेसल ऑयल इसमें लगा दूँ और मेरे पास नेक्स्ट बैच के लिए बनाने के लिए कुछ भी ना हो क्योंकि उतना टाइम भी नहीं। मेरी बात सुन अविनाश, अभी वो पक्का नहीं है, उसको शेप दे दोबारा हाथ से। तो जो नरगिसी कोफ्ता मैं बना रहा हूँ वो कहीं से अच्छे से बन नहीं रही है, वो खुल रही है। तो वो देख के मुझे काफी टेंशन हो रहा है कि आज का जो ये डिश है मैं कंप्लीट कर भी पाऊंगा या नहीं। मैं ऊपर से उसको बोल रही हूँ कि अविनाश इसको प्लेट में निकालो, बट उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, और वो दूसरा निकाल के उसको फ्राई करने में लग गया। देख रहा हूँ हाफ निकल गया, हाफ कट कर दे उसको। हाँ, ये रबड़ी का जो दूध है मैंने रिड्यूस होने के लिए छोड़ा है, लेकिन उसको मैंने अनअटेंड किया है तो इसीलिए थोड़ा लेयर बैठ गया है। जो पैन में असली फ्लेवर है यहाँ पे नीचे है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये बहुत जरूरी है, इसे डी ग्लेज करना कहते हैं। जनरली स्टॉक से या वाइन से होता है। डालें इसको बस। अब क्या होगा इसके साथ, देखें क्या हुआ, सारा फ्लेवर मशरूम्स में आ चुका है। और ये था मेरा अमूल का नुस्खा ऑफ द डे। थैंक यू शेफ। ये जो बैटर मैंने निकाला है कढ़ाई में, ये मुझे लगातार चलाते रहना है क्योंकि उसमें थोड़ा सी भी गलती हो गया तो मेरा ये बन जाएगा क्रम्बल्ड एग। शांता, प्रेशर में मत कर, खराब हो जाएगा। अपने एग साक्षुका देखती हूँ वो परफेक्टली हो रहे हैं, बस उसको मुझे प्लेट पर डालने के लिए मुश्किल ना आए, बस यही मैं प्रे कर रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें बहुत नाजुक होते हैं। गर्म पानी में डालते ही पास्ता ओपन नहीं होना चाहिए। कहीं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है, तो मैंने गर्म पानी में हाथ डाल के मेरे अपने पास्ता को मैंने हाथों से प्रेस किया और मैंने फिर उसको परफेक्टली कुक करके जो दूसरे पैन में जो मेरा बटर और गार्लिक जो सौते हो रहा था उसमें मैंने फटाक से मेरे पास्ता डाल रहे। होम कुक्स, आपके 60 मिनट के 45 मिनट खत्म हो चुके हैं। आखिरी 15 मिनट बचे हैं। अपनी प्लेटिंग के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, अपना टेबल क्लीन करना शुरू कर दीजिए। लेट्स गो। दोनों ही हाथ मेरे एंगेज्ड हैं। मैं सोच रही हूँ कि बस टाइम पे आ जाए मेरे दोनों डिशेस, वही प्रे कर रही हूँ। शेफ वो खुल गए जब मैंने उसको फ्राई करने की कोशिश की, बाइंड नहीं हुआ। ये सर्व करेंगे आप? मैं फ्रिटाटा ही सर्व करूंगा सोचिए। कीमा खत्म? जी। अंडे खत्म? जी। समय खत्म? जी शेफ। समय अभी खत्म नहीं हुआ है। जो है वो सामने रखिए और दिमाग लगाइए कि अब इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते। जी शेफ। जी शेफ। और ये जानते हैं क्यों फटा है? बाइंडिंग एजेंट कुछ। जी हाँ, ये सिर्फ इसलिए फटा है कि बाइंडिंग एजेंट नहीं था। मैंने उसमें रिफाइंड फ्लोर दिया था, फिर भी शायद वो सफिशिएंट उतना। अविनाश, मैं आपको प्रेशर में नहीं डालना चाहता, ऑलरेडी आप ब्लैक एप्रन में हैं। जी सर। लेकिन नरगिसी कोफ्ते का मतलब होता है अंडा, और अंडे के किनारे ऐसे कीमा पूरा लिपटा हुआ है। जी सर। तो ये नरगिसी कोफ्ता नहीं। जी सर। ठीक है? जी सर। सिर्फ इतना कहूंगा। अब इसको आपको कैसे यूज करना है अभी भी दिमाग लगा के आप इसको यूज कर सकते। जी शेफ। जी शेफ। 15 मिनट बाकी रह गए हैं। मेरा रसमलाई रेडी है टार्ट में जाने के लिए, लेकिन मेरा टार्ट ही नहीं रेडी है, उसमें वो कलर नहीं आ रहा है। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ओवन का। जो मेरा हलवा है उससे मैंने बर्फी बनाया, वो भी रेडी है। प्रियंका? यस शेफ। मेयोनेज़ बन गया? नहीं शेफ। तो मूविंग ऑन टू प्लान बी। अब एक बचा है। मेयोनेज़ पता है क्यों नहीं बना? ऑयल की बोतल दीजिए। आपने बेसिल ऑयल बनाया, yes, लेकिन बेसिल ऑयल का पानी आपके मेयोनेज़ को कर्डल कर रहा है। ओके। अगर फ्लेवर्ड ऑयल से मेयोनेज़ बनाते हैं तो तेल अलग करना पड़ता है, उसका पानी अलग करना पड़ता है। ये मेयोनेज़ बेसिल ऑयल के साथ नहीं बन सकता, ट्राई भी मत कीजिए। यस शेफ। प्रियंका, ये अच्छी शू पेस्ट्री है। नॉट द बेस्ट वन बट 15 मिनट है, अपने दिन को संवार लीजिए प्लीज। दिस इज नॉट योर बेस्ट शू पेस्ट्री। वहीं के वहीं मेरा दिल बैठ गया
जो एलिमेंट्स मैंने सोचे थे वो तो वैसे बन के ही नहीं आए। ना मेरा मेयोनीज सही बना, ना मेरा पेरिस ब्रेड बना। इसलिए तो रिस्क नहीं लिया था यार कि इतना फेल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा खुद ही पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने कुछ इजी क्यों नहीं सोचा। होम कुक्स, लास्ट 10 मिनट बचे हैं आपके पास। लेट्स गो, कम ऑन। प्रियंका दी, अभी तक क्या कुकिंग कर रही, जल्दी कर। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है कि मैं उस एग शकशुका को बिना खराब किए अपने प्लेट पर निकालूं। और मैं बस प्लेटिंग सोच रही हूँ और थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ कि ऐसे उसको मैं क्लीनली एक प्लेट पर डालूं। कूद जाएंगे अच्छे से अच्छे से। अविनाश सॉस टेस्ट कर। किया है मैंने। होम कुक्स आखिरी 5 मिनट ये डिसाइड करने के लिए कि आप 5 में से कौन से 4 होम कुक्स हमारे साथ यहां रहेंगे। लेट्स गो। स्टार्ट ही मेरा लास्ट मिनट में मैंने उसको जैसे तैसे निकाला ओवन से। टाइम हो गया नाजिया, फटाफट निकालो उसको। जल्दी करो, थोड़ा ठंडा भी तो करना पड़ेगा। प्लेट चेंज कर सकते हो। ऐसे एक साथ कैसे लग रहे हैं? ग्राउंड में अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, लंबे वाली प्लेट है। अब मेरी मुश्किल और बढ़ चुकी है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पैन से एक प्लेट पर डाला है। अब मैंने तो रख तो दिया है लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। फिर से अब उसको वापस दूसरे प्लेट पर रखना है। अगर कहीं ये टूट गया तो मेरा डिश खराब हो जाएगा। सैलेड ऊपर डाल दूं? It's not looking nice, it's looking very ugly. प्रियंका, ये आपकी प्लेट है। आपके पास 1 मिनट से कम का टाइम है और आप ऊपर उनसे अभी एडवाइस ले रहे हो। Concentrate on your plating. प्रियंका is so good with her plating usually, पर जब उसको देख रही हूँ ऊपर से उसका प्लेटिंग आज इतना अच्छा नहीं यार, नहीं लग रहा कि वो प्रियंका का प्लेट है। ऐसे लग रहा है जबरदस्ती उसने सब कुछ प्लेट में डाल दिया है। Very good सुवर्णा, superb. Home cooks, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. काम खत्म, पीछे कदम। आज अंडा था यार, अंडा थोड़ी ना ले डूबेगा, कभी ये सोचा था। क्यों 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 आज मैं अपने जोन में नहीं हूँ, क्यों अपने मोड में नहीं हूँ, क्यों इतना रिस्क ले लिया। मुझे लग रहा है कि अब मेरी बर्फी थोड़ी ड्राई है। जैसा मैंने टेक्सचर सोचा था वो शायद थोड़ा नहीं आएगा, थोड़ी गड़बड़ी हुई है आज। Alright, home cooks, tasting के लिए ready? Yes, chef. यस शेफ। शांता जी, अपनी डिश लेके आए प्लीज। एक चीज के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन बाकी जो मैंने प्लेट पर डाला है उन 2 के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। क्या बनाया आपने? शेफ, आज मेरे पास 2 होल एग्स थे और 2 एग यॉक थे। मैंने एग वाइट को लेके क्लाउड ब्रेड बनाया, एग यॉक को लेके एक डेजर्ट बनाया, कस्टर्ड, और जो होल एग था उसको मैंने शाकशुका में यूज किया। आपने कितनी बार प्लेटिंग किया आज? शाकशुका जो उठाने में मुझे थोड़ी मुश्किल और मुझे ये डर लग रहा था कहीं वो यॉक टूट ना जाए, उसको बहुत संभाल के रखना है। एक बार कर चुकी, फिर उसके बाद जब ऊपर वाला फिर वो बोलने लगे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर से मैंने दूसरा प्लेट उठाया और ऐसे प्लेटिंग। अब शाकशुका आपने पकाया किसमें था? मैंने कास्ट आयरन के तवे पे। तो आपने वो हमारे सामने रखना क्यों पसंद नहीं किया? तवा ज़्यादा बड़ा था और थोड़ा मैशी लग रहा था। एक बार मैंने सोचा था वैसे ही सर्व करूंगी, लेकिन मेरे लिए शायद चैलेंज ये होता कि मैं उसको प्रॉपरली प्लेट पर रखूं। अगर मैं वैसे ही देती तो बहुत ज़्यादा आसान लगता। मुझे पसंद आया जैसे आपने किया। बहुत गट्स चाहिए इसके लिए, बहुत करेज चाहिए, स्पेशली लास्ट मिनट आप प्लेटिंग कर रही थी। मुझे तो लगा ये प्लेट पे नहीं पहुंचेगा। मैं फिर भी कास्ट आयरन पैन को मिस कर रहा हूँ। मुझे लगता है शाकशुका का जो मज़ा है वो जिस पैन में पकता है उसी पैन में सर्व होता है। नीचे गरम गरम सब्जी सिजल हो रही होती है, ऊपर अंडे जो हैं वो धीरे धीरे कुक हो रहे होते हैं, तो उसका एक वाइब है जो हम लोग बोलते हैं।
सेवरी पार्ट भी है डिश में, एक स्वीट पार्ट भी है, तो मुझे ये प्रेजेंटेशन समझ आती है। अदरवाइज बिल्कुल, अगर शाक्षुका एक पैन में बना है तो यू वांट टू ईट इट इन दैट पैन, बट जस्ट बिकॉज आपने डेजर्ट का एक एलिमेंट डाला है, आई एम हैप्पी विद द प्लेटिंग। दिस इज लाइक अ क्रेम ब्रूले, राइट? बट मैंने उसको ज़्यादा देर तक स्टीम किया है। तो केक बन गया। Hats off to the effort first. Second, मैं कस्टर्ड की बात करूं तो बहुत ज़्यादा फर्म है ये। जब हम कस्टर्ड बनाते हैं ऐसे शांता जी, तो हमको इतना फर्म कस्टर्ड नहीं बनाना चाहिए। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ केक। हमने इसको डीमोल्ड नहीं करना था, तो वी कुड हैव टेकन अ रिस्क कि थोड़ा सा सॉफ्टर हो जाए, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। स्पेशली आपको ऊपर की बर्न शुगर एंड स्ट्रॉबेरीज और नीचे वनीला, पर फिर भी योग्स इतने ज्यादा है इसके अंदर कि उसकी स्मेल बहुत ओवरपावर कर रही है कस्टर्ड। 1 घंटे में तीनों एलिमेंट्स को परफेक्ट बनाना बहुत मुश्किल था, और वो प्लेट पे दिख रहा है। जो आपकी ब्रेड है अंदर से वेट है, पूरी तरह कुक नहीं हुई। अगर आप बोले इंडियन शाक्षुका है, तो वो जो इंडियन मसाले का फ्लेवर होता है, टमाटर और अनियन मसाला जो हम घर पे बनाते हैं, उसका बेस देना बहुत क्लेवर आइडिया था। डिजर्ट आज आप इजीली स्किप कर सकते थे, जरूरत नहीं। हम कई बार अपने इंग्रेडिएंट्स को ना ट्रस्ट नहीं करते। ये शाक्षुका जो आपने बनाया है अंडे का, ये आपकी प्लेट का बेस्ट एलिमेंट है। अब इस बेस्ट एलिमेंट पे अगर आप फोकस करते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, एक शाक्षुका के ऊपर मैं फ्लेवर्ड ऑयल डाल देती हूँ, या एक पेस्टो बनाती हूँ उसको ड्रिजल दे देती हूँ, स्ट्रॉबेरी की चटनी बना के ड्रिजल कर देती हूँ उसके ऊपर, और आप उसी डिश को अगर बिल्ड करते, डेफिनेटली हम अभी कह देते शांता जी ये इतना अच्छा है, ये ब्लैक एप्रन उतारिए और गैलरी में जाइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, मुझे बस 2 चीजें या एक चीज प्लेट पर रखना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं ये चीज मानती हूँ कि आप हर वक्त सेफ नहीं खेल सकते हो। प्रियंका, अपनी डिश लेके आए प्लीज। कहीं ना वो शेफ से नजर मिलाने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा बेस्ट वर्जन नहीं है। मैं एकदम हैप्पी नहीं हूँ अपनी डिश के साथ। मेरा थीम था आज का प्लेट का, वाज ब्रेकफास्ट ऑन माय प्लेट। दिस इज लाइक माय फेवरेट ब्रेकफास्ट जो मैं खाती हूँ। मैंने उसी को ही सोचा, मुझे जो फ्लेवर्स पसंद है उसी को लेके ही मैं एक डिश बनाऊँ आज की। एक बॉयल एग किया था, तो उसका जो यॉक था उसको भी उस सॉस में मिक्स किया। थोड़ा क्रश्ड मशरूम एंड जो अनियन था कैरमलाइज्ड, उसको थाइम के साथ मैंने कुक किया था बटर के साथ, वो मैंने सेंटर में डाला है। एंड नीचे मैंने सैलेड एग दिया है, एंड ऊपर वो सॉटेड मशरूम्स एंड कैरमलाइज्ड अनियंस का जो था। पहली बार जब मैं आपके पास आया, आपने मेरे को बहुत एक्साइटेड में बताया कि शेफ मैं पारी प्रेस बना रही हूँ लेकिन नमकीन होगी। अब उस एक्साइटमेंट को लैंड करवाने में क्रैश कहाँ हुआ आपका जहाज, ये बताइए। बेसिल मेयोनीज के लिए जैसे शेफ ने बताया, क्योंकि वो ऑयल में बेसिल की वजह से थोड़ा वाटर वो हो गया था, इस वजह से मेरी मेयोनीज सेट नहीं हुई। एंड जो ऐसा शू पेस्ट्री मैं एक्सपेक्ट कर रही थी परफेक्ट, अगर मैं बोलूँ तो वो पैरी ब्रेस्ट का नहीं था। इनोवेशन की बात करें तो आपकी सोच में बड़ा इंटरेस्टिंग इनोवेशन। ग्रेट प्रेजेंटेशन, मैं ये कहूँगा कि ये आपकी बेस्ट प्रेजेंटेड प्लेट मास्टर शेफ किचन की नहीं है। प्रियंका, फर्स्ट राउंड में मेरैंग में आपको ऊपर होना चाहिए था। सचिन, आपने कितनी बार मेरैंग बनाई है? एक भी बार नहीं शेफ। आपके साथ बैठा आपको कॉपी कर रहा है, आप पता नहीं क्या सोचने लगी थी। शेफ, मेरा एक्चुअली राइट हैंड का लिगामेंट फटा हुआ है, तो उसलिए मैं नहीं कर सकती। It's okay. We are strong people. We manage kitchens. You're all injured here. कॉन्सेप्ट वाइज पूछिए, अगर चीज़ें पूछिए, आई नो ऑन माई टिप्स, बट समटाइम्स आई फील हेल्पलेस, क्योंकि
उस हिसाब से हाथ ही नहीं चल रहा होता, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है खुद से। तो हम लोग भी वही गेस कर रहे थे कि प्रियंका बना रही हैं, फिर हाथ को ऐसे टैप कर रही हैं, फिर बना रही हैं। क्योंकि फिर टैप कर जैम हो जाता है पूरा हाथ में। टेस्ट करें अब? प्रियंका जी, अगर हम टेस्ट को ब्रेक करना चाहें तो मेरे लिए आई थिंक टेक्निक्स आज थोड़ी कमजोर पड़ गई। फ्लेवर्स मुझे लगता है कि बहुत हद तक स्पॉट ऑन है। अगर मैं अपने पैलेट की बात करता हूं तो मेरी जुबान जो है वो एक्सपीरियंस करती है बहुत कुछ और उसे मजा भी आता है, लेकिन ऊपर एक घंटी लटकी हुई जो बोल रही है यार कितनी अच्छी डिश बन सकती थी, यार कितनी अच्छी डिश बन सकती थी, यार कितनी अच्छी डिश बन सकती थी। तो वो जो है ना, वो हो सकता है प्रियंका ने अपने लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, हो सकता है कि ये जो आपने कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है इसने हमको सोचने में मजबूर कर दिया, लेकिन डिश बैलेंस है। और कोई बनाता हम कहते हैं भाई बहुत बढ़िया, प्रियंका ने बनाई हम कह रहे हैं यार क्या डिश बन सकती थी। प्रियंका, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतने कम समय में एक इतना अच्छा आइडिया निकालना और कॉन्फिडेंटली, स्ट्रेस के बिना, प्रेशर के बिना जाके अपने कुकिंग फंडामेंटल से वो सारी टेक्निक्स निकालना दैट यू कैन एग्जीक्यूट दैट आइडिया फ्लॉलेसली। समय चाहिए होता है ये आइडिया को। तो मुझे यही लगता है ये आइडिया आपका बहुत अच्छा था, फ्लेवर्स आपके स्पॉट ऑन है, आपको खाना बनाना आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये आइडिया और एक्सप्लोर करना, समय से, आराम से, और जब बन जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी, हमको खिलाना। प्रियंका, ये कैफे फूड ना आपका स्पेस है, चाहे मीठा हो चाहे नमकीन। मुझे प्रियंका का कैफे खुला हुआ दिख रहा है और बहुत कामयाब दिख रहा है। याद रखिएगा मेरी बात। ऑल द बेस्ट। आज जो मिला है ना वो कॉम्प्लीमेंट, वो भी शेफ रणवीर से, नेक्स्ट लेवल। भले डिश ना बनी हो बट दिन बन गया। स्वर्णा जी, अपनी प्लेट लाइए। क्या बनाया आज आपने हमारे लिए? शेफ, मैंने आज एक रेवियोली पास्ता बनाया है और रिकोटा और पालक की एक स्टफिंग है। कितने अंडे बचे थे आपके सुवर्णा जी? 2। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था और क्या क्या बनाना चाहते थे आप? मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी शेफ, क्योंकि मेरे पास 2 ही अंडे थे। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो अच्छे इंटरेस्टिंग कलर्स हैं, रेड्स और जो माइल्ड ग्रीन्स दिख रहे हैं प्लेट पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉस कम है, लेकिन जब हम इसे काटेंगे और एग यolk बहेगा तो सॉस की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। मुझे प्लेट थोड़ी लोनली लग रही है। एक पास्ता की प्लेट देखते साथ लगना चाहिए ओ इट्स अ हार्टी मील, ये पेट भरने वाला मील है। यहाँ पे मुझे वो एक अकेली रैवियोली थोड़ी अकेली लग रही है। अब जब हम ये पास्ता काटेंगे, बहुत जरूरी है वो जो एग अंदर है, जिस तरह से शेफ विकास का पोच्ड एग स्पिल हुआ था लिक्विड की तरह, यहाँ पर भी वो ही सेम तरीके से एग कुक होना चाहिए। मैं अभी अपने आप से दुआ करी कि चलो सॉस तो नहीं बनी, पर वो जो अंडा जैसे काट के परफेक्ट बाहर, वो तो आना चाहिए। अंडा बहा तो नहीं? अभी डर लग रहा है क्योंकि जैसे शेफ ने बोला वैसे तो वो पिघल के बाहर आया नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता जा रहा है। अब आगे क्या होगा? अंडे का जो योक है वो अभी बिल्कुल सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, व्हिच इज अमेजिंग एक्चुअली। सुवर्णा जी, नॉर्मली क्या होता है ना, ऐसी डिशेस जो है इमीडिएटली सर्व होनी चाहिए। अगर प्लेट को अपने पास रखें तो अंडा पकता रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से जरूर कह सकता हूँ और बाकी जज मेरे साथ एग्री करेंगे कि अगर ये डिश आपने तभी के तभी सर्व कर दी होती जब ये बनी थी तो ये अंडा फ्लोई था। आपने ये जो टेक्निक है उसको कैप्चर किया है, तो मेरी तरफ से इट वर्कड।
What is that? Black pepper, Black pepper, garlic. basil. That's it. स्वर्णा जी, I want to compliment you आपके पास्ता के कुकिंग पे। पास्ता कभी भी सॉगी नहीं होना चाहिए। A good pasta always has a bite. This is a perfectly cooked pasta. Very, very well done on the pasta cooking. Good job. Thank you, chef. टेस्ट की बात करें तो जैसे कि शेफ विकास ऑलरेडी उनके एंटेना खड़े हो गए थे, ये जो आपने ऊपर सॉस डाली है, दिस गार्लिक, चिली, पेपर, बेसिल, वो सारे फ्लेवर्स जो हम एक इटालियन डिश से या एक मेडिटेरेनियन डिश से चाहते हैं, ऑल ऑफ दैट इज इन दैट। सो अदर देन द एग, फॉर मी, गुड जॉब। थैंक यू शेफ। आप एक महाराष्ट्रन थाली लेके आई थी घर से, एक होम कुक थी। आपने सोचा था कि एक दिन आप ये डिश बनाएंगे? नहीं शेफ, कि मुझे कच्चा अंडा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने आज खुद ने फर्स्ट टाइम बनाया है। स्वर्णा जी, आप एक होम कुक हैं जो चंद हफ्ते पहले तक महाराष्ट्रन खाना बना रही थी। आज आप इतनी मुश्किल इटालियन डिश अटेम्प्ट कर रही हैं। आपके इस जज्बे को और उस पैशन को सलाम। आप सब होम कुक्स के उस पैशन को सलाम, जो आप होम किचन के कंफर्ट से यहाँ पर आकर पूरी दुनिया के सबसे मुश्किल खानों को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। मुझे अपने आप में खुशी और गर्व भी हो रही है कि हम भी किसी से कम नहीं, और मैंने आज वो प्रूफ करके भी दिखाया। अब अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो अंडे के साथ कंफर्ट का जो इमोशन है वो बड़ा स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। सुबह सुबह हम अंडे खाते हैं, आपकी इस डिश में वो कंफर्ट जो कि अंडे का चरित्र, उसका कैरेक्टर, और जब हम ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना तो बीच में वो आपका गार्लिक और चिली वो आके जगा देता है। तो इस तरह ये डिश जो है आपकी जुबान पे चलती रहती है। ओवरऑल मैं ये जरूर कहूंगा कि अंडा थोड़ा सा कच्चा होता तो मजा आ जाता, लेकिन ये डिश, इसका टेस्ट और इसके टेस्ट की बैलेंसिंग ऐसी है कि आपको गर्व होना चाहिए खुद पे। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो मैंने चीज वर्क की वो इस डिश के फ्लेवर्स हैं। You have done a very good job of al dente ravioli fresh made. So really congratulations for that. Thank you, thank you. मुझे अब थोड़ा तसल्ली हुई कि अभी भी वो मेरे चांसेस है यहाँ पे टिके रहने के। नाजिया जी, अपनी प्लेट लेके आइए। सबको अभी बहुत नेगेटिव फीडबैक्स भी मिल रहे हैं और मैं भी बहुत टेंशन में आ गई हूँ कि जो जो मेरी कमियां हैं वो मुझे भारी ना पड़ जाए। क्या बनाया आपने? ये एग रसमलाई बाइट है और उसके साथ अंडे की बर्फी बनाई है। ये रसमलाई में ये नीचे क्या है टार्ट में? ये रबड़ी दिया था, टार्ट में ये सोक कर लिया है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें नाजिया जी, मुझे बहुत अच्छी लगी प्रेजेंटेशन। येलो रंग का इस्तेमाल बड़ी चतुराई से किया है आपने, क्योंकि येलो रंग जो है वो अंडे का रंग भी है, केसर का रंग भी है, मिठाई का रंग भी है। जो आपने पोर्शन रखा है, जिस तरह की प्लेट इस्तेमाल की है, मेरे हिसाब से आपकी बेस्ट प्लेटिंग है। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि जो हलवा था आपका ड्राई हो गया? अब फिर आपने कहा कि उसको ड्राई हो गया, मेरा काफी सूख गया है, मैं इसकी बर्फी कर देती हूँ। एक्चुअली मैंने बर्फी बनाया है पहले अंडे की, वो अच्छी बनी थी। तो जैसे ये ड्राई होने लगा तो मैंने सोचा नहीं, ये बर्फी अच्छी है। बर्फी बहुत ही क्रम्बली है, बट रसमलाई बनाई है आपने अंडे की, आपकी मम्मा की रेसिपी है। तो मिल्क पाउडर, एग, उसको पोच करना है रबड़ी के अंदर, राइट? वो भी इंटरेस्टिंग है, पर मेरे लिए दोनों में ही थोड़ी शुगर ज़्यादा है। ओके। टार्ट का आइडिया टू गिव इट अ क्रस्ट, एक नया टेक्सचर देना उसको, सब समझ रहा हूँ क्या आपने कोशिश अटेम्प्ट किया था यहाँ पे। अगर आपकी वो बर्फी थोड़ी गुई होती जैसी आपके घर में बनती है, आई एम 100% श्योर वो डिफरेंट है यहाँ से। जी। नाजिया जी, एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है प्रेजेंटेशन से कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा। हलवा थोड़ा फ्लैट हो गया वहाँ पे। अंडे का हलवा जो है उसकी खूबी उसकी नमी होती है। एक चीज केक जैसा टेक्सचर जो जुबान पे आता है ना, आधा छेना आधा चीज केक, आप अंदाजा नहीं लगा पाते है क्या, है ना? ये बिल्कुल सूख गया है, तो इस वजह से वो टेक्सचर नहीं बैठता है। दूसरा, ये जो रसमलाई आपने बनाई है, हमने बोल दिया तो उम्मीद बांध दी
तो जब आपने बोला तो उम्मीद बन गई कि रसमलाई जो है वो स्पंजी होगी, रसमलाई जैसी, उसके अंदर वैसा टेक्सचर होगा। तो इसमें पेड़े का टेक्सचर ज्यादा है, राइट, रसमलाई का टेक्सचर कम है। जो पिक्चर आपने क्रिएट करी हमारे सामने, टेस्ट वो जस्टिफाई नहीं कर पाया। डिश है पूरे अंडे की, पर मैं अंडा मिस कर रही हूँ। देख के लगना भी चाहिए कि अच्छा हम एग खा रहे हैं। आइडिया आपका बहुत अच्छा था, ये सारे ट्रेडिशनल डेजर्ट्स को एग्स के साथ सब्स्टिट्यूट करना, उनके इंग्रेडिएंट्स। आपके पास एग वाइट्स थे, आप एग वाइट का मेरैंग बना के उसके साथ आप एक रसमलाई के फ्लेवर्स के साथ खेल सकती थी। मेरैंग को पोच कर सकते थे, बेक कर सकते थे। फ्लेवर्स रसमलाई के आपके स्पॉट ऑन हैं। आप इस किचन से बाहर रही हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू स्टेप अप, स्टडी, लर्न। ओके, जो भी शेफ ने मेरी कमियां निकाली है, मुझे लगता है कि हाँ बहुत सही है, और इसी से डर रही हूँ कि आज ये मुझे निकाल ना दे। अविनाश, आज का जो डिश है मेरा इतना स्ट्रॉन्ग डिश नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये मुझे एलिमिनेशन में डाल सकता है। अविनाश, आप यही बनाना चाहते थे? शेफ, मैं नरगिसी कोफ्ता बना रहा था, लेकिन जब मैं बना रहा था तो जिस तरह से वो बाइंड करना चाहिए वो उस तरह से बाइंड हुआ नहीं और वो खुलना शुरू हुआ। तो मैंने उसको हाफ काटा और एक डीकंस्ट्रक्टेड नरगिसी कोफ्ता, जिसमें उसका जो ग्रेवी है उसको मैंने एक सॉस की तरह यहाँ प्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ एक फ्रिटाटा मैंने बनाया है बेक करके। नरगिसी कोफ्ते को नरगिसी कोफ्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नरगिस के फूल जैसा दिखता है। नरगिस का फूल इतना खूबसूरत होता है, तो आपको ये किसी फूल जैसा लग रहा है कहीं से? इतनी लेजेंडरी डिश को अगर हम उठाते हैं तो फिर उसको जस्टिफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये कहा जाता है कि यहाँ से जब इंग्लिश आए, नरगिसी कोफ्ता लेके गए, तो स्कॉच एग्स का आइडिया उनको आया। उस हिसाब से इसकी फिनिशिंग, इसकी बारीकी, इवन जिस तरह से आपने काटा है, जस्टिस नहीं हो पाया नरगिसी कोफ्ते को। अविनाश, जिस बात का मुझे डर था, जो मैं सोच रहा था, वही बात उन्होंने मुझे कही है। एफर्ट लग नहीं रहा, कि मतलब मैंने बहुत एफर्ट डाली है आपको एक अच्छी डिश खिलाने के लिए। बुरा लग रहा है अविनाश के लिए। ऐसा लग रहा है he is not giving his best. He has much more to show, much more to bring on the plate. पर कहीं ना कहीं वो थोड़े दिन से अपने आप नहीं है. He is not showing what Avinash is. आपने पहले बनाया नरगिसी कोफ्ता? नहीं, मैंने पहली बार ट्राई किया बनाने की। आपने बाइंडिंग क्या यूज किया है इसके अंदर? आपने मैदे का इस्तेमाल? मैदे का इस्तेमाल किया। आपने मैदे का इस्तेमाल किया है आपने कीमे के साथ? This is so hard. यहाँ पे वो जो कोफ्ता है वो कोफ्ते की तरह नहीं दिख रही, उसकी कोटिंग जो है वो सही से नहीं है, उसमें डिटेल नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो चीज नहीं बनी है ठीक से वो नहीं बनी है। First two challenges में you didn't do well. आज third challenge में also you did not do so well. Avinash, all of us love you, but what is this? आप मटन टेस्ट करिए। जी शेफ, कुक होना चाहिए था। और बस कुक नहीं हुआ ठीक से। नमक ठीक है? हाँ या ना? नमक कम है। नमक कम है। मसाले ठीक हैं? मसाले मेरे पास ज्यादा नहीं थे तो मैंने कम। क्या डाला इसके अंदर मसाले के नाम? सिर्फ चिली पाउडर मैंने। चिली पाउडर ठीक है? कम है, सीजनिंग कम है इसमें। तो गोश्त कच्चा है, नमक कम है, चिली पाउडर कम है। अब हमारे पास जो इतनी सारी मोहब्बत है अविनाश के लिए, हम उसको कहाँ लेके जाएं? मुझे और कुछ नहीं कहना। उस चीज का डिसअपॉइंटमेंट है कि इतने स्टेज में आने के बाद मैंने उन चीजों पे इतना परफेक्शन नहीं डाला है। अविनाश, बहुत सारी चीजें हैं प्लेट में, ये भी दिख रहा है आप कहाँ इंप्रूव कर रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड जो चीजें अभी तक गिवन होनी चाहिए, जैसे प्लेटिंग, मॉइस्टनेस, सीजनिंग, ये तो बेसिक चीजें होती हैं। ये अभी तक यू शुड हैव इट डाउन।
थैंक यू। देखिए, ब्लैक एप्रन चैलेंजेस आसान नहीं होते, क्योंकि ब्लैक एप्रन मतलब एक डर सबके मन में बना रहता है कि आज गलती हो गई तो ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अगर बात करें आज के चैलेंज की, तो आज के चैलेंज में पहले मेराइन बनानी थी, फिर एक परफेक्ट पोस्ट एग बनाना था, फिर बचे हुए अंडों से डिशेस बनानी थी। आप सबने अपने बचे हुए अंडों को बखूबी इस्तेमाल किया। हर एक की डिश में एक तरीका दिख रहा था कि कैसे मैं मैक्सिमम यूटिलाइज करूं अपने अंडे को, ताकि वो मेरी डिश में हीरो इंग्रेडिएंट बनके, कोर इंग्रेडिएंट बनके दिखे। आप पांचों ने बहुत बढ़िया एफर्ट किया, बहुत रिस्क लिया आज, बट आप में से सिर्फ आज 4 होम कुक सेफ हो गए। यानी कि आप में से एक होम कुक आज घर चले जाए, और वो हैं अविनाश। अविनाश, आपने हमको उड़ीसा के इंग्रेडिएंट्स से और उड़ीसा की सादगी से मिलवाया। आपकी वो सादगी और वो इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज हमेशा इस किचन में रहेगी। थैंक यू शेफ। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू शेफ। अविनाश, जाने से पहले आपका मास्टर शेफ का एक्सपीरियंस कैसा था? शेफ, जब मैं इस किचन में आया था, हंसते हंसते आया था और जाऊंगा भी तो हंसते हंसते। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं, शायद वो चीज़ें मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं नहीं सीख सकता था। जब मैंने जॉब भी छोड़ी थी, तब इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के लिए जॉब छोड़ी थी। तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए, और मैंने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखा है इस चैलेंज में से, और उस बात की खुशी है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ कुछ लूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारा एक्सपीरियंस, लर्निंग लेसन लेके जा रहा हूँ साथ में। थैंक यू। होम कुक्स नीचे आ जाएं। इस हफ्ते एक ऐसी डिश जिसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं, वो डिश जो हमें हमारी चाइल्डहुड में ले गई। सो गुरकिरत, आपकी डिश थी अमूल डिश ऑफ द वीक। होम कुक्स, आपकी डिलिशियस कुकिंग आपकी प्लेट्स में ही नहीं, आपकी एप्रन्स पर भी दिखाई दे रही है। तो जाने से पहले क्विकली अपने एप्रन्स वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए और 2 मिनट में साफ एप्रन्स अपने साथ घर लेके जाइए। चैलेंजेस होते रहेंगे, आप ऐसे ही हमें अच्छा खाना खिलाते रहेंगे, ये सिलसिला यूं ही जारी रहे। इसलिए मंडे को मिलते हैं आपसे एक बार फिर से मास्टर शेफ किचन में, और मंडे को आपसे भी मुलाकात होगी इंडिया, इसलिए आप कहीं मत जाना, खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil and Yas Island Abu Dhabi, appliances partner Bosch. See you on Monday. Good night. ये हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। मुझे प्रियंका का कैफे खुला हुआ दिख रहा है और बहुत कामयाब दिख रहा है। अगले हफ्ते मास्टर शेफ किचन में होगा ट्विस्ट का खजाना। आपके सामने हाजिर है प्रेशर प्रो मैक्स। आप दोनों एक ही डिश अलग अलग बनाएंगे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। अभी भी लिक्विड है क्या आपका? एग्स को सेपरेट कर लो, व्हाइट्स अलग, योक्स अलग। ओके। ध्यान का है प्रियाज? मेरी गलती, अब नो एक्सक्यूजेस।
वही देश की जनता परखेगी होम कुक्स का बनाया खाना। आज आपको फूड ट्रक रन करना होगा और वो भी टीम्स में। कलेजे ठंड पालो, पी लो पी लो। क्या चाहिए आपको? मैंने तो मशरूम बोला था। बस हो रहा है। Guys, you need to hustle, all of you all. I'm very, very concerned. So good. Oof. This is next level. आपकी ये जो एप्पल पाई है ना, ये खा के कहना पड़ेगा। चैलेंजेस की इस अगली परीक्षा में होगा कितना रोमांच, ये जानने के लिए अगले हफ्ते देखिए मास्टर शेफ इंडिया। मास्टर शेफ इंडिया का दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। अमूल लाया है अमूल चीज कॉन्टेस्ट। आपको अपनी फेवरेट अमूल चीज के साथ एक नायाब डिश बनानी है। उस डिश को अमूल के फेसबुक पेज पे लाइव कुक करना है। पार्टिसिपेट करने के लिए ईमेल करिए chef@amul.coop पे। ईमेल में लिखिए I want to be an अमूल शेफ। आप में से कुछ विनर्स को मौका मिलेगा हम तीनों जजेस से मिलने का, और आप में से एक खास विनर को मौका मिलेगा अपनी डिश मास्टर क्लास पिलाने का। अमूल चीज कॉन्टेस्ट की रजिस्ट्रेशन खुली है आज से 22 फरवरी तक। हमारे मास्टर शेफ इंडिया की टेस्टिंग टेबल वेट कर रही है आपके डिश के लिए।